नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चारशंबे को तेलंगाना में 801 केसेस, अजीमतर हैदराबाद में 715 केसेस की तस्दीक, मजीद 5 अमवात, जुमला हलाकत 225 हो गई। रियासत तेलंगाना में मजमूई केसेस की तादाद 10,400 से तजाविज कर गई। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में कोरोना फट पड़ा। खानगी दवाखानों में मरीजों के लिए बिस्तर नहीं, हुकूमत और अवाम बेबस। गच्चीबौली टिम्स हॉस्पिटल में 5 दिन बाद इनपेशेंट खिदमात का होगा आगाज। कॉरपोरेटर्स की सहूलतें, अपोजिशन गैर जरूरी प्रोपेगेंडा बंद करे, वजीर सेहत का दौरा। रियासत का बलदी नज़्मो नस्क मुल्क के लिए मिसाली, सालाना रिपोर्ट की जिराई। मौजम जाही मार्केट की तज़यीन नो, केबल ब्रिज का तस्करा। और जुमेरात से 6वें मरहले का हरितहारम प्रोग्राम वजीर आला करेंगे आगाज। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 2 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अवाम से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने मेयर की अपील। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चारशंबे को रियासत तेलंगाना और अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में एक बार फिर कोविड-19 के केसेस में इजाफा देखा गया है। चारशंबे की शाम जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 891 मुस्बित केसेस सामने आए हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 715 केसेस बताए गए हैं। एक बार फिर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में केसेस की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रंगारेड्डी के 86 और मेडचल के 55 केसेस दर्ज हुए हैं। चारशंबे को मजीद 5 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। इस तरह से अब पूरी रियासत तेलंगाना में हलाकतों की तादाद 225 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसेस 5,858 बताए गए हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 4,361 बताई गई है। पूरी रियासत में जुमला केसेस अब 10,444 हो गए हैं। इस तरह से रियासत में अब केसेस की तादाद 10,000 से तजावज कर गई है। और एक बार फिर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद पर खतरे के बादल, 715 केसेस की तस्दीक हुई है और पूरी रियासत में 891। गुज़िश्ता 4 दिनों से मुसलसल अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के केसेस में इजाफा होता जा रहा है और मुसलसल यह बताया जा रहा है कि अवाम को इन हालात में बहुत ही मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि तेजी के साथ कोरोना वायरस अपनी लपेट में पूरे शहर को ले चुका है। इस तरह से टोटल केसेस जैसा कि बताया गया हमने कि 891 हुए हैं। अजीमतर हैदराबाद के केसेस की तादाद 715 हुई है चारशंबे के दिन। तो तेजी के साथ हैदराबाद में बढ़ते हुए केसेस तशवीश की बात है। अब अवाम को इस सिलसिले में मोहतात रहने की जरूरत है। इस दौरान इत्तला मिली है कि रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के सिक्योरिटी अमले के 5 अरकान भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस में इजाफा देखा गया है। चारशंबे को इत्तला मिली है कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के अब तक 5 मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हुए हैं। जीएचएमसी के दफ्तर में अवाम की आमद पर पाबंदियां आयद की गई हैं। अगर जरूरी काम हो तो मुतालिका ओहदेदार से मुलाकात का वक्त लेने का अवाम को मशवरा दिया गया है। उधर सिकंदराबाद जनरल बाजार में भी कोरोना के मुश्तबा केसेस के बाद मुकामी एसोसिएशन ने बाजार को बंद कर देने का फैसला किया है, लेकिन एसोसिएशन की अपील का मिलाजुला रद्देअमल देखा गया। कुछ दुकानें खुली भी नजर आईं। एसोसिएशन ने बाजार को 5 जुलाई तक बंद करने का ऐलान किया था। इधर शालीबंडे में वाक़े सूरज भगवती बाई मैटरनिटी व चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के 12 मुलाजमीन के नमूने मुस्बित आने के बाद हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि सिर्फ इमरजेंसी मरीजों को सुबह 2 घंटे देखा जाएगा और उन्हें पेटला ब्रिज मैटरनिटी हॉस्पिटल से रुजू किया जाएगा। हॉस्पिटल में दूसरी खिदमात गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई हैं। मुतासरा मुलाजमीन को होम क्वारंटीन कर दिया गया है।
शहर में कोरोना वायरस फट पड़ा है। मुस्बित केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। हुकूमत की तरफ से जारी किए जा रहे आदाद शुमार पर शुबहात पाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर अमवात की खबरें भरी पड़ी हैं। अवाम में खौफ और बेचैनी देखी जा रही है। दवाखाने मुतासिन से भर चुके हैं। खानगी दवाखाने हाथ उठा चुके हैं कि उनके पास बिस्तर नहीं है। कई मरीज लौटाए जा रहे हैं। इन हालात में अवाम को बहुत ही मोहतात रहने की जरूरत है। अब हुकूमत भी ऐसा लगता है कि अपने हाथ उठा चुकी है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। हैदराबाद में कोरोना वायरस फट पड़ा है। हैदराबाद मौत का कुआं बन चुका है। तेलंगाना में हर एक मिनट के अंदर 2 मुस्बित केसेस सामने आ रहे हैं। रोजाना हुकूमत के बुलेटिन में सिर्फ 10 के अंदर ही अमवात की तस्दीक की जा रही है, लेकिन हुकूमत के इन दावों पर शुबहात पाए जाते हैं। लॉकडाउन के पहले मरहले से लेकर 31 मई तक जो आदाद शुमार सामने आए हैं वो बताते हैं कि मार्च से 31 मई तक 2698 केसेस दर्ज हुए थे, लेकिन 1 जून से लेकर आज तक केसेस की तादाद 7000 से तजावुज कर गई है। ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि जब से लॉकडाउन में नरमी दी गई है, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रियासत की आबादी 4 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इस वक्त कोरोना वायरस के लिए गांधी हॉस्पिटल के बशमूल चंद सरकारी हॉस्पिटल्स में ही मरीजों का इलाज हो रहा है। अब तो खानगी दवाखानों को भी इलाज की इजाजत दी जा चुकी है, लेकिन सरकारी दवाखानों से जो खबरें मिल रही हैं वो इंतहाई चौंका देने वाली हैं। किसी दवाखाने में लाशें लापता हो जाती हैं तो कहीं मुतासिन की शिकायत होती है कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। आज फेसबुक पर इंतकाल की खबरें भरी पड़ी हैं। लोगों के दिलों में खौफ बैठ चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत बेफिक्र है। अवाम के जान की परवाह ही नजर नहीं आती। अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जून में अब तक 7000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। गांधी हॉस्पिटल के अलावा दूसरे हॉस्पिटल्स में 7000 मरीजों के इलाज की गुंजाइश नहीं है। गच्चीबोली का टिम्स हॉस्पिटल बराए नाम बनकर रह गया है। इन हालात में भी हुकूमत यही दावे करती है कि हम कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए तैयार हैं, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। लेकिन हकीकत में अगर आदाद शुमार पर नजर डाली जाए तो ऐसा लगता है कि हैदराबाद में कोरोना के केसेस जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। अब इन आदाद शुमार पर नजर डालते हैं। लॉकडाउन का पहला मरहला 23 मार्च से 14 अप्रैल तक 622 केसेस दर्ज हुए। दूसरा मरहला 15 अप्रैल से 3 मई तक 438 केसेस दर्ज हुए। तीसरा मरहला 4 मई से 17 मई तक 439 केसेस दर्ज हुए। चौथा मरहला 18 मई से 31 मई तक 1147 केसेस दर्ज हुए। अनलॉक का मरहला 1 जून से 24 जून तक 7000 से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं। पुलिस मुलाजमीन तकरीबन 80 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन मुतासिर हुए। शोबे सेहत के 100 मुलाजमीन बशमूल डॉक्टर्स मुतासिर हुए। सेक्रेटेरिएट के बाद मुलाजमीन भी मुतासिर हुए। 2 मार्च से 31 मई तक सिर्फ 2698 केसेस दर्ज हुए थे, लेकिन 1 जून से मुस्बित केसेस की तादाद में जबरदस्त इजाफा होता गया। रियासत में 12 सरकारी दवाखाने बताए गए हैं। खानगी आइसोलेशन वार्ड्स 23 दवाखानों में पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इलाज को लेकर सवालात उठने लगे हैं। महकमे पुलिस हो, शोबे सेहत हो, सहाफी हो, सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन इस मोहल्लिक वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन हालात में जबकि हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए थी, वो लापरवाह हो चुकी है। अभी जुलाई में
कोरोना के उरूज पर पहुंचने की तवक्को की जा रही है। रियासत तेलंगाना में अब कम्युनिटी स्प्रेड के पैदा होने का खतरा पाया जाता है। बताया गया है कि दूसरी रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में तेजी के साथ केसेस बढ़ने वाले हैं। पास राय के मुताबिक कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा रियासत में 122% पाया जाता है। इस दौरान खानगी दवाखानों की एसोसिएशन ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर किसी को मामूली अलामात हैं तो वो दवाखानों को आने से गुरेज करें, घर पर ही इलाज कराएं। उनका ये भी कहना है कि हमारे पास अब बिस्तरों की गुंजाइश नहीं है। इस तरह से अब ये वाज़ेह हो गया है कि शहर के अंदर खानगी दवाखाने भर चुके हैं। सरकारी दवाखानों में मजीद मरीजों की गुंजाइश नहीं है। इन हालात में आखिर अवाम कहां जाएंगे? आने वाले दिन हैदराबाद के अवाम के लिए इंतहाई नाजुक बताए जा रहे हैं। अब अवाम को अपनी सेहत पर खुद तवज्जो देनी होगी। जब से हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की है, उसके बाद से ही मुस्बित केसेस की तादाद तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। खतरा सर पर मंडरा रहा है। अगर खुद से एहतियात नहीं बरता गया और सेहत के लिए मौसर तदाबीर अख्तियार नहीं की गई तो ये खतरा सब कुछ खत्म कर देगा। इस दौरान वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि गच्चीबौली टिम्स हॉस्पिटल आवाम के लिए दस्तयाब है। टिम्स हॉस्पिटल के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल के तर्ज पर सहूलतें मौजूद हैं। टिम्स में 1224 बेड्स हैं। 1000 बेड्स में ऑक्सीजन और 50 बेड्स में वेंटिलेटर की सहूलत है। हॉस्पिटल के 15 फ्लोर तैयार हैं। टिम्स हॉस्पिटल में 4-5 दिन के अंदर इन पेशेंट शुरू हो जाएंगे। यहां पर कैंटीन की भी सहूलत है। 2 दिन के अंदर स्टाफ के तखर्रुरात का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ई राजेंद्र ने कहा कि महकमे सेहत में मुख्तलिफ असलाहात लाए गए हैं। उनका कहना था कि अपोजिशन से वो ये कहते हैं कि गैर जरूरी प्रोपेगेंडे को बंद करें। गांधी हॉस्पिटल में हजारों अफराद का इलाज किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर की जा रही तशहीर से मरीजों को नुकसान होगा। हैदराबाद इमेज को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। अवाम झूठे प्रोपेगेंडे पर भरोसा न करें। कोरोना वायरस की अलामतें जाहिर होने वाले ही टेस्ट करवाएं और हॉस्पिटल से रुजू हों। सरकारी दवाखानों में इलाज के लिए बेड दस्तयाब हैं। रकम खर्च करके खानगी हॉस्पिटल से रुजू न हो। वजीर सेहत के हमरा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। गच्चीबौली हॉस्पिटल तैयार होने के बाद आउट पेशेंट का अभी चल रहा, यहाँ पे इन पेशेंट रखने के लिए 4-5 दिन के अंदर ये अरेंजमेंट्स हो रहा। यहाँ पे 50 बेड्स वेंटिलेटर बेड्स है, 1000 बेड्स ऑक्सीजन फैसिलिटी बेड्स है, बाकी का जनरल वार्ड्स है। यहाँ पे कुल मिला के 1224 बेड्स गच्चीबौली हॉस्पिटल में अवेलेबल 28 और 29 को हो रहा है। यहाँ पे बहुत हाईटेक हॉस्पिटल चलाने के लिए हमारा सीएम साहब ने जो आदेश दिया था, इसको आने वाला दिन में पीजी कॉलेज चलाने का जो सैंक्शन किया था, वो हिसाब से निम्स जैसा काम कर रहे हैं। यहाँ पे निम्स यहाँ पे जो सर्विस कर रहा, उससे अच्छा सर्विस ये गच्चीबौली हॉस्पिटल गरीब लोगों को करने के लिए ये अरेंजमेंट्स है। और कोविड के बारे में अभी जो केसेस आ रहा है, इसमें मैं लोगों को अपील कर रहा हूँ, सिम्टम्स है तो टेस्ट कराने का कोशिश करो। विदाउट सिम्टम्स टेस्ट मत करिए। अगर सिम्टम्स है, पॉजिटिव है आपके पास, हॉस्पिटल में रहो। अगर सिम्टम का पॉजिटिव निकला, आप घर में रहने का कोशिश करो। डरने का जरूरत नहीं है। इससे पहले जो सारी केसेस आया था, इससे पहले ILI केसेस आया था, इससे पहले H1N1 केसेस आया था, इससे वायरस उतना डेंजर नहीं है। हमारा पास जो 4 महीने के अंदर 9000 जो पॉजिटिव केसेस आया था, उसमें सिर्फ डेथ हुआ था 200 का चेंज हुआ था, 2.5-2.6 का डेथ हुआ था। इससे डरने का नहीं है, मगर केयरफुल रहना चाहिए बोल के मेरा अपील है। तेलंगाना में बलदी नज़्म नस्म में इनकलाबी तब्दीली लाते हुए अवाम के लिए बेहतर और फाल खिदमात को यकीनी बनाया है।
महकमे ने रियासत भर की बलदियात और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी की है। साल 2019-20 की इस रिपोर्ट के मुताबिक रियासत की 45% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। हैदराबाद में मुकामी आबादी के अलावा अजला और दूसरे मकामात से आकर मुख्तलिफ शुबजात से वाबस्ता अफराद अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। रिपोर्ट ने तेलंगाना म्युनिसिपल एक्ट 2019 का हवाला दिया, जिसके जरिए नज्म नस्क को जवाबदाह बनाया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स को ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट की बुनियाद पर बनाया गया। बिल्डिंग परमिशन को 7% ऑनलाइन किया गया। ग्रीन बलदियात का 10% बजट के लिए मुख्तस किया गया। रिपोर्ट में मेट्रो रेल, ORR, केबल ब्रिज, मौजनजाही मार्केट की तज़य्युन, फ्लाईओवर्स का तस्करा किया गया। वाटर वर्क्स, सफाई, पार्क्स, बैतुल खलाओं की तामीर, गरीबों के लिए खाने की स्कीम, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हेल्थ केयर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, टाउन प्लानिंग की कारकर्दगी का अहाता करते हुए रिपोर्ट में इसको सारे मुल्क के लिए मिसाली करार दिया गया। हुकूमत ने मुलाजमीन सरकार को मुकम्मल तनख्वाह की इजराई बहाल करने और वजीफायाबों को मुकम्मल वजीफा जारी करने का हुक्मनामा जारी किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के रामकृष्ण राव की दस्तखत से जारी करदा हुक्मनामा 39 में बताया गया कि कोरोना वायरस के सबब नाफिज करदा लॉकडाउन से रियासत की आमदनी पर बुरा असर पड़ा। मार्च, अप्रैल और मई के महीनों की तनख्वाहों व वज़ाइफ में मुख्तलिफ जुमरों के तहत कमी की गई। हुकूमत ने सूरत हाल का बगौर जायजा लेने के बाद तनख्वाहों वज़ाइफ की मुकम्मल इजराई को बहाल करने का फैसला किया। इसका इतलाक माह जून से जुलाई में काबिल अदा होगा। हुकूमत ने तमाम सुदूर महकमे जात, सरकारी इदारे जात, यूनिवर्सिटीज, डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स को हिदायत दी है कि इस हुक्मनामे की अमलावरी के लिए जरूरी इक़दामात करें। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलासाई सुंदरराजन ने तालीमी इदारों, असातिज़ा से कहा कि वो कोविड-19 के दौरान तलबा की सेहत पर खास तवज्जो दें। गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, उसकी जानिब से वेब सेमिनार में हिस्सा लेते हुए गवर्नर ने कहा कि कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में 150 करोड़ तलबा और तालिबात यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल से बाहर हो चुके हैं। डिजिटल क्लासेस बाकायदा क्लासेस का नेमुल बदल नहीं हो सकते। इस सूरत हाल में तलबा को ज़हनी दबाव का शिकार बनने से बचाना जरूरी है। गवर्नर ने तलबा के लिए एक मुस्बित व खुशगवार माहौल बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 25 जून को जिले मेदक के नरसापुर के जंगलात के इलाके में शजरकारी करते हुए तेलंगाना हरिताहारम प्रोग्राम के 6वें मरहले का आगाज करेंगे। यह प्रोग्राम 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इस मरहले के तहत 30 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखा गया है। इस प्रोग्राम को तेलंगाना में 33% इलाके को सरसब्ज व शादाब बनाने के मकसद से शुरू किया गया था। रियासत में जुमेरात के दिन शजरकारी की जाएगी। वजीर बल्दी नजमनस KT रामाराव हैदराबाद के सनत नगर असेंबली हल्के में प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सुबह 9 बजे बंसीलाल पेट के डिवीजन भोईगुड़ा के नए पार्क में शजरकारी करते हुए प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत दीगर काबिनी वज़रा, अरकान मुखर्रना और कॉरपोरेटर्स व दीगर अवामी नुमाइंदे भी शजरकारी में हिस्सा लेंगे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर वीर राम मोहन ने अवाम से अपील की है कि हैदराबाद को सरसब्ज व शादाब शहर बनाने में ताउन करें। जुबली हिल्स के विजय नर्सरी का दौरा करते हुए मुख्तलिफ अक़साम के पौधों का उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि जिचमसी हुदूद में हरिताहारम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत 2 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का निशाना रखा गया है। इसके लिए 150 वार्ड में वार्ड सतह पर मनसूबाबंदी तैयार की गई है। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर्स और डिप्टी कमिश्नर अहम रोल अदा करेंगे। कॉलोनी एसोसिएशंस, बहबूद तंजीमों को इस प्रोग्राम में शामिल करें। हर खानदान इस प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए। हर कॉलोनी एवेन्यू प्लांटेशन किया जाए। डबल बेडरूम के ब्लॉक में शजरकारी की जाए। हरिताहारम प्रोग्राम के तहत 50 थीम पार्क को तरक्की दी जाएगी। 75 मुकामात पर यदादरी के तर्ज पर शजरकारी की जाएगी। शहर में 700 ट्री पार्क को तरक्की दी जाएगी। राम मोहन ने कहा कि शहर के 29 नर्सरीज में 50 लाख पौधे तैयार हैं। 2 करोड़ पौधे HMDA और खानगी नर्सरी से हासिल किए जाएंगे। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि किसी तहदीदात के बगैर रैतु बंधु स्कीम की रकम जारी कर दी गई है। 48 घंटे में 6,886 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा किए गए।
रियासती वजीर ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि 54,21,000 किसानों को रकम जारी की गई है। इसमें 74,000 किसान एजेंसी इलाके के हैं। जनवरी ता जून के दरमियान जारी पासबुक हासिल करने वाले किसान AEO के पास अपने तफसीलात दर्ज करवाएं। उन्हें भी बैंक की तफसीलात के बाद रकम जमा की जाएगी। जिस किसान के अकाउंट में रकम जमा न हुई हो वो अपने इलाके के ओहदेदार से रुजू होकर अपने शुबहात को दूर करें। सऊदी हुकूमत की तरफ से हज 2020 के लिए बैरूनी ममालिक के आज़मीन को कोरोना वायरस के सबब शिरकत की इजाज़त न दिए जाने के ऐलान के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने तमाम आज़मीन की डिपॉजिट करदा रकम और पासपोर्ट वापस करने का ऐलान किया है। तेलंगाना हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खान ने मीडिया को बताया कि रियासत के तमाम आज़मीन के रकूमात और पासपोर्ट अंदरून 1 माह वापस कर दिए जाएंगे। पासपोर्ट शख्सी तौर पर रकूमात बैंक के खाते के जरिए वापस किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी कर रही है कि जो 2021 के लिए हज 2020 के आज़मीन को बिना किसी कुरानदाजी के मुंतखब किया जाए। अजला के आज़मीन को जिले के मुताल्लिका हज सोसाइटीज के जरिए रब पैदा करने का भी मशवरा दिया गया है। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। कांग्रेसी कारकुन गांधी भवन से अंबेडकर मुजस्समे तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किए गए इजाफे को वापस लेने का भी मुतालबा किया गया। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। शमशाबाद की मुख्तलिफ मसाजिद की इंतजामी कमेटियों के अरकान ने इलाके की कदीम मस्जिद नूर के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज हल्का असम्बली राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग की क़यादत में दफ्तर वक्फ बोर्ड हज हौज नामपल्ली पहुंचकर एहतजाज किया। सड़क की तोसी के नाम पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी रियासती महकमे माल के अहदेदार कुतुब शाही दौर की इस तारीखी मस्जिद को मुनद्दम करने का इंतजामी कमेटी को ज़बानी नोटिस दिया है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मिर्जा रहमत बेग ने चंद दिन पहले इस मस्जिद का मुआयना किया था। शमशाबाद की दीगर मसाजिद के अरकान से भी तबादला ख्याल किया गया था। मजलिस की नुमाइंदगी पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने 4 शंबे को मुतालिका RDO, DCP और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अहदेदारों का वक्फ बोर्ड में इजलास तलब करके मसले की यकसुई का तयख्खुन दिया था, लेकिन मुक़र्रर वक्त पर ऐसा कोई इजलास मुनक़िद नहीं हुआ और न ही इन महकमों के कोई अहदेदार शरीक इजलास हुए। सदरनशीन के इस रवैये के खिलाफ शमशाबाद की मसाजिद के अरकान ने हज हाउस पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सदरनशीन बोर्ड की गलत बयानी, मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर उनके खिलाफ नारे लगाए और मस्जिद नूर के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। रहमत बेग ने कहा कि इससे पहले शहर में अंबरपेट की मस्जिद एक खाना को सड़क की तोसी के नाम पर शहीद कर दिया गया। फिरका परस्त जहन रखने वाले चंद अहदेदार मुकामी रुकन असम्बली मस्जिद नूर को शहीद करने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने इंतबा दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मंसूबे को कामयाब होने नहीं देगी। मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह का जमहूरी एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने संगारेड्डी में मस्जिद मोतंगी का हवाला दिया, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में शहीद होने से बचाया था। एहतजाजी मुजाहिरीन ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड पर दोगली पॉलिसी अपनाने और औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने का भी इल्ज़ाम आयद किया। कल ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ऑफिशियली मीटिंग बुलाने का ऐलान किए और पूरे जो महकमे थे यहाँ पर हम बुलाकर मीटिंग करके मस्जिद का जो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए रोड वाइंडिंग में जो आ रही बोलकर जो झूठी बात चेयरमैन साहब कहे हैं आज साबित हो चुकी है। कोई डिपार्टमेंट के लोग इनको मान रहे नहीं, ना इनके पास मीटिंग में शामिल हुए हैं। बहुत अफसोस की बात है, ये चेयरमैन साहब झूठे दिलासे दे रहे हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, हथेली में जन्नत बताकर कौम और मिल्लत को धोखा दे रहे हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन ने कब्रस्तान में जगह न देने वालों को कार्रवाई का इंतबा दिया था और एक टोल फ्री नंबर का आगाज किया था, लेकिन अफसोस के लंगर हाउस पेंशनपुरे के कब्रस्तान में जब खातून की तदफीन के लिए जगह पूछी गई तो कब्रस्तान के इंचार्ज मुर्तुजा ने कहा कि यहाँ पर जगह नहीं है। एक शहरी मोहम्मद इलियास, जिनकी वालदा का हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल हो गया था, उन्होंने सिलसिले में वक्फ बोर्ड के टोल फ्री नंबर पर फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। यहाँ तक कि सदरनशीन मोहम्मद सलीम से भी राब्ते की कोशिश की गई, वो भी रायगाह साबित हुई। वो काफी घंटों तक धूप में ही कब्रस्तान में खड़े रहे।
लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। लेकिन मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अजीज खां पठान ने इत्तला मिलते ही मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन का इंतजाम करवाया। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन हमेशा दावे करते आ रहे हैं। दावे करना आसान है, लेकिन अमलावरी बहुत मुश्किल है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड को अपने तर्ज अमल पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। और यहाँ पर जगह मौजूद है, इसके बावजूद भी यहाँ पर ये यहाँ के जिम्मेदार लोग कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या जगह नहीं है। जिम्मेदार लोग कह रहे नहीं है, हालांकि बसी जगह है, आप देख सकते हैं। ये कोई क्या कोविड का केस नहीं है साहब, ये दरअसल क्या नेचुरल डेथ है ये, लेकिन उसके बावजूद भी जगह नहीं दी जा रही साहब। इनकार किया जा रहा कि जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है बोलते साहब। वक्फ बोर्ड के टोल फ्री नंबर पे भी कॉल किया गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा साहब। बाबानगर नाचरम के इलाके में हजरत सैयद मोहम्मद शाह वली चिश्ती अल कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 45वां उर्स मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मकामी अफराद के अलावा शहर के दूर दराज के मकामात से अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। उर्स शरीफ में हल्का असम्बली सिकंदराबाद के मजलिसी इंचार्ज बंटी नॉर्मन के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुनों ने भी शिरकत की। मलकपेट के मूसानगर इलाके में एक मकान में सांप निकल आने से सनसनी देखी गई। बताया गया कि चादरघाट के हुदूद में वाक़े मूसानगर में सांप के पाए जाने पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने सांप पकड़ने वाले दस्ते के साथ पहुंचकर सांप को पकड़ा और फिर उसे जू हुकाम के हवाले कर दिया गया। ये मूसानगर में पेश आया वाक़या था। वहां पर जैसे ही लोगों में इस बात को लेकर बेचैनी पाई गई कि वहां पर सांप निकल आया है, लेकिन सांप पकड़ने वाले दस्ते ने पहुंचकर वहां पर सांप को पकड़ लिया। दूसरी तरफ अंबरपेट गोल नाका पुल पर भी सांप के नजर आने से अफरा तफरी देखी गई, लेकिन कुछ ही देर में सांप दोबारा पुल के नीचे गायब हो गया। पहले चादरघाट के मूसानगर इलाके और फिर गोलना के इलाके में सांपों के नजर आने से मुकामी अवाम में तशवीश देखी गई। ये पूरा इलाका मूसा नदी से लगे हुए हैं और यहाँ पर सांपों की कसरत बताई जा रही है। दिलसुखनगर हुदूद में कपड़ों की दुकान में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए फायर ब्रिगेड को तलब किया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। चारशंबे को तेलंगाना में 801 केसेस, अजीमतर हैदराबाद में 715 केसेस की तस्दीक, मजीद 5 अमवात, जुमला हलाकत 225 हो गई। रियासत तेलंगाना में मौजूमी केसेस की तादाद 10,400 से तजाविज कर गई। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में कोरोना फट पड़ा। खानगी दवाखानों में मरीजों के लिए बिस्तर नहीं, हुकूमत और अवाम बेबस। गच्चीबौली टिम्स हॉस्पिटल में 5 दिन बाद इन पेशेंट खिदमात का होगा आगाज। कॉरपोरेटर्स की सहूलतें, अपोजिशन गैर जरूरी प्रोपेगेंडा बंद करे, वजीर सेहत का दौरा। रियासत का बलदी नज्मो नस्क मुल्क के लिए मिसाली, सालाना रिपोर्ट की जिराई। मौजम जाही मार्केट की तज़यीन नो, केबल ब्रिज का तस्करा। और जुमेरात से 6वें मरहले का हरितहारम प्रोग्राम वजीर आला करेंगे आगाज। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 2 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अवाम से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने मेयर की अपील। इसी के साथ ही खबरनामा के ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।